दोस्तों, लगता है कि आजकल अदालतों से रिलीफ़ का मौसम चल रहा है और ये रिलीफ़ अगर हम नून लीग के पलड़े में डाल दें तो ज़्यादा बेहतर इसलिए होगी कि आजकल की हवा जो है वो नून लीग से हम-आहंग है और इसमें घुल-मिल गई हैं सारी चीज़ें। आज 2 बड़े फ़ैसले हुए, 2 रिलीफ़ मिले, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद में इमरान खान ने रिलीफ़ पाया और नून लीग की मरियम नवाज़ शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ़ पाया। ये दोनों रिलीफ़ आज पाकिस्तान के मीडिया की ज़ीनत बने रहे और उसके साथ-साथ दिन भर में और बहुत सारी ख़बरें गर्दिश करती रही। इसमें एक गरमा-गर्मी जो है वो लॉन्ग मार्च की जो आने वाले दिनों के लिए मुतवक्के है और इस वक्त पीटीआई उसके पर तोल रही है। लेकिन उसके बीचों-बीच जो है वो मुज़ाकरात, बातों की एक लंबी लहर जो है वो चली हुई है, जिसको अब और लोगों के साथ-साथ इमरान खान ख़ुद भी इंडोर्स करना शुरू हो गए हैं। अदालत में आज क्या हुआ, उनसे गैर रस्मी तौर के ऊपर जब सहाफ़ियों ने कुछ सवाल पूछे तो उन पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल बातें चलती हैं और इस वक्त जो है वो किसी बात के बारे में कहना जो है वो मुनासिब वक्त नहीं होगा जब तक कोई नतीजा ही सामने इसके ऊपर नहीं आया। तो यानी उन्होंने एक तरफ तो इंडोर्स किया कि उनकी बैक डोर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से बातें चल रही हैं, उनके ग्रुप की, उनके नुमाइंदगान की, और लेकिन अभी तक ये भी बताया उन्होंने कि किसी रिज़ल्ट पे नहीं पहुँचे और यही शायद वो वजह है कि अब तक जो है वो दमादम मस्त कलंदर नहीं हो पाया। अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो रोड्स पे या फिर जो है वो चौकों-चौराहों इस्लामाबाद या फिर डी चौक की सियासत करते हुए दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल हर आने वाले लम्हे के साथ दिन में तकरीबन हर आप समझिए तहरीक-ए-इंसाफ़ के कम से कम जो वोकल पर्सन हैं या 8-10 लोग जो हर रोज़ मीडिया की ज़ीनत होते हैं, उनके मुंह से कोई ना कोई ख़बर जो है वो इस हवाले से ज़रूर निकलती है कि बस हम आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं और बस फ़लाँ वक्त जो है वो इसका मुकर्रर है। ये इमरान खान साहब ख़ुद भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आइए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज की जो सबसे बड़ी ख़बर जो है वो जुड़ी हुई है 2 बड़े रिलीफ़ के साथ। इमरान खान को अल्टीमेटली रिलीफ़ मिल गया और यकीनन मिलता भी क्यों ना, आप समझिए कि इमरान खान की भी शहबाज शरीफ की तरह जैसे आईएमएफ ने नाकों से लकीरें निकलवाई हैं, इमरान खान की लकीरें भी जो है वो कोर्ट ने निकलवाई और ये मौका था कि इमरान खान को आज उसी की वजह से रिलीफ़ भी मिल गया। इमरान खान ने इससे पहले ना सिर्फ कोर्ट के अंदर आके माज़रत की, अपने अल्फाज वापस लिए, दूसरी जानिब ये भी कहा कि मैं ज़ेबा चौधरी साहिबा की मुअज़्ज़ज़ जज जिनके हवाले से उन्होंने एक बड़ा बयान जो है वो दिया था कि अब उनके हवाले से हम कार्रवाई करेंगे, तैयार हो जाए, हम एक्शन लेंगे, और जिसको जो है वो बड़े दुश्मन रंग दिए गए। और ज़ेबा साहिबा की जो है वो अदालत के अंदर ख़ुद भी गए उनसे मिलने के लिए, माज़रत करने के लिए, और उनके जो रजिस्ट्रार थे, उनके जो सबॉर्डिनेट थे, वहाँ पे उनसे ये कह के भी आए कि मैं माज़रत करने आया हूँ, उनको ज़रूर बता दीजिएगा कि इमरान खान आया था। कोई पूछे तो बता देना कि इमरान खान आया था। सो दोस्तों, पै दर पै बहुत सारी बातें हुई हैं। मतलब आप सोचिए कि इमरान खान का चौथा चक्कर था शायद इस हवाले से, लेकिन इस चौथे चक्कर के अंदर जो है वो उनको एक नया रिलीफ़ जो है वो मिला और वो रिलीफ़ जो है वो उनकी इस हवाले से जो एक कोर्ट ने एक्शन लिया हुआ था और उसके हवाले से उन्होंने अपना वो एक्शन जो है वो ख़त्म किया, ख़ारिज कर दिया उन्होंने ये एक्शन जो है इमरान खान के तौहीन अदालत के हवाले से जो जिसके ऊपर एक लार्जर बेंच जो है वो बना हुआ था। सो दोस्तों, बहरहाल इसके ज़रिए जो है वो कोर्ट ने इंडोर्स की अपनी लोअर जो जुडिशरी है उनकी इज़्ज़त और एहतराम को जो है वो इंडोर्स किया इस हवाले से। तो दूसरी जानिब आइए, 3 साला वो बड़ा पुराना केस जिसने पाकिस्तान के मीडिया ही नहीं बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के बयानिए के अंदर एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया था। 3 महीने की इसमें जो है वो एक सज़ा भी आप समझिए कि पाबंद सलासिल जो है वो हुई थी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो, और उसके ऊपर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को आज उनका पासपोर्ट जो है वापस मिल गया। इससे पहले एवन फील्ड के अंदर उनकी बरियत हो गई, उनका जो है वो सज़ा माफ़ हो गई और आज जो है वो आप समझिए कि उनके लिए एक और बड़ा रिलीफ़ कि उनका पासपोर्ट वापस मिल गया और अब से कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है कि वो फ़्लाई कर जाएँ, लंदन चले जाएँ। तो दोस्तों, ये वो मोर और लेस जो सारी कहानियाँ जो है इससे पीछे लड़ ली थी। लेकिन आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम आपको बताते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ जो अपने बड़े-बड़े जो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी थी, मुतालबात रखे थे, वो मुतालबात जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो पूरे नहीं होते हुए दिखाई देते। यानी अब से 1 महीना पहले जो है वो उनका ख़्याल था कि हर हालत के अंदर जो है वो अगस्त के अंदर गवर्नमेंट जो है वो गिर जानी चाहिए,
नई गवर्नमेंट आनी चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट आए और फिर वो नए इलेक्शन करवाए नवंबर के आखिर से पहले पहले, और फिर नई हुकूमत आए और वो फिर आके कुछ बड़े फ़ैसले करे। और सबसे बड़ा फ़ैसला जो हमारा पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा फ़ैसला है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती वो नई गवर्नमेंट करे, और वो भी अब होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसीलिए जो है वो आगे चल के इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की, कोई लॉन्ग मार्च या फिर इतना कोई बड़ा इकदाम उठाने से गुरेज़ करते हुए पीटीआई ने जो है वो एक नया फार्मूला दे दिया कि चलिए इसको और लंबा कर लें, कुछ महीनों की एक्सटेंशन ले लें। और अब शायद तीसरा जो है वो रास्ते की तरफ जा रहे हैं, और तीसरा वो रास्ता ये है कि चाहे कोई दूसरी गवर्नमेंट ही जो है वो ये फ़ैसला करे, लेकिन सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनसे कोई मुशावरत कर ली जाए, या इमरान खान कम से कम उस मुशावरत के अंदर जो है वो शामिल हो जाए किसी भी तरीके से, ताकि जो है वो ये बड़ा फ़ैसला जो है वो एक कंसेंसस के साथ जो है वो हो सके। और दूसरी तरफ जो है वो यही कोशिश है पीटीआई की आज भी इस वक्त में कि उस वक्त तक जब ये फ़ैसला होना है शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत के अंदर ना हो। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्या होता, दूसरी साइड जो है वो ये है कि हर तरह से जो है वो कोशिश कर रही है नून लीग कि वो इमरान खान को बिल्कुल नाको चनो चबवाए, इमरान खान को जो है वो इबरत का निशान बनाए किसी भी तरीके से। इस वक्त जो है वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार के आला जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ख़ुद फ़ैसले लेने हैं, वो दूसरे लोगों से फ़ैसलों की तवक्कुआत जो है वो करवा रहे हैं, और उनको अब बंद कमरों के अंदर मीटिंग्स के टेबल के ऊपर ही नहीं बल्कि मीडिया के ऊपर आके भी उनको जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान को तो जो है वो कैफ़र किरदार बना देना चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए इमरान खान को, उस आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, जेल के पीछे जो है वो इमरान खान की मंजिल होनी चाहिए, एंड सो ऑफ। ये सारी वो बातें हैं जो राना सनाउल्लाह से लेके मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और दरमियान में आने वाले तकरीबन सारे रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये इसके लिए इजाज़त के तलबगार हैं किसी से। सो दोस्तों, ये है इस वक्त का पूरा जो है वो सियासी मंजरनामा, और इस सियासी मंजरनामे में जो आम लोग हैं, ख़ास करके पॉलिटिकल वर्कर हैं, और जिन्होंने इतनी मुहिम बड़ी चलाई है और इमरान खान के साथ मिनिमम जुड़े हुए हैं, वो किसी न किसी डिसाइसिव नॉक की तरफ देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका टेम्परामेंट, या अब जाके जो है वो जैसे होता नहीं, एक बहुत ज़्यादा आप ट्रेनिंग कर ले तो आप एक इम्तिहान के जो है वो इंतज़ार के अंदर होते हैं, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इमरान खान की तरफ जो है वो सवालिया निशान बना के बैठे हुए हैं। एक दूसरी जानिब ये भी सवाल है कि क्या इमरान खान ने अपने पीछे इन लोगों को इतना प्रिपेयर कर लिया है कि वो किसी भी ऐसे सॉफ्ट इनकलाब या फिर जो है वो इस तरह की किसी बड़ी मूवमेंट के जो है वो उसको लीड कर सकें और उसको वाकई में सक्सेसफुली जो है वो अपने गोल तक पहुंचा सकें। ये दोनों वो सवालिया निशान हैं जो इस वक्त जो है वो पीटीआई और उनके सारे लोगों के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो इमरान खान बहरहाल रिलक्टेंट अभी नज़र आ रहे हैं कि कोई ना कोई कॉल दे दें। अब उनका आखिरी बयान जो है वो अब से कुछ देर पहले यही आया है कि मैं बस कॉल देने वाला हूं, और ये कॉल जो है वो इंतज़ार कर रही है 12 रबीउल अव्वल के बाद की, यानी 12 रबीउल अव्वल का जो है वो दिन होगा, उस हवाले से जो है वो तक़रीबात होंगी, रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से होगी, और बहुत सारी दूसरी भी तकारीब जो है वो इस हवाले से जो है वो होंगी, और उसके बाद जो है वो चलिए बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बेहतर इक़दाम है। अगर आप पॉलिटिकल कोई मूवमेंट करनी है, और अगर वो पूरा, एक तो नंबर ये कि कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, कोई भी मूवमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वो पीसफुल होनी चाहिए। और इमरान खान अगर ये इसी तरह का, दूसरी तरफ बड़े एहतियात से आप, मतलब सबसे बेएहतियाती बंदे जो है वो शेख रशीद साहब, यानी उनके एक बयान ने जो है वो उनके 25 मई का पूरा बयानिया जो है वो यही, राना सनाउल्लाह से लेके सारे लोग जो है वो यही बना रहे थे कि जब वो कह रहे थे कि खून होगा और ये होगा, ठीक है, और ये यानी ये सारा का सारा जो है वो शेख रशीद का, ऐसा लगता था जैसे शेख रशीद से ये सब कुछ जो है वो पहले खुद करवाया गया हो किसी की जानिब से। ऑल्दो कि ऐसा कोई है नहीं, ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन मुहर्रकात या इतनी बेवकूफ़ाना जो है वो शेख रशीद की जो है वो बातें थी, जिसने इमरान खान और पूरे उनकी एक मुहिम थी उसको जो है वो इन्होंने मुश्किल के अंदर डाल दिया। यानी इस सवाल का जवाब ही नहीं मिलता था कि आइए बताइए जी, ये जो आपके साथ आपके रफ़क़ाकार हैं जो लाखों के मजमों के सामने खड़े होकर ये सब कुछ बोल रहे हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे, और आप देखा भी आपने कि हुकूमत ने हर जगह के ऊपर उसी को इस्टेब्लिश किया है। अब इस वक्त इस्लामाबाद के हालात ये हैं कि तकरीबन 6 रोज़ हो गए हैं किसान अपना धरना वहाँ पे रखे दिए हुए हैं। गो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं किसानों के इस धरने के अंदर, लेकिन बहरहाल जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है किसानों की, उनकी एक मूवमेंट है, उनकी एक एसोसिएशन है, उसकी सारी टीम जो है वो वहाँ पर मौजूद है। वो इस वक्त तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही
इमेच्योरली जो है वो देखा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट पता नहीं अपने नर्व्स जो है वो उनके देखना चाहती है। इसी हवाले से जो है वो पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर से, आप समझिए पाकिस्तान का कंटेनर आधा वहाँ पे जा चुका है, कंटेनर से पूरे इस्लामाबाद को पैक कर दिया गया है। एक आध कोई रास्ते खुले हैं और अब देखा ये जा रहा है कि एक तरफ तो ये किसान है जो धरने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, और दूसरी जानिब जो है वो ये भी सोचा जा रहा था, और जो पहली कुछ इत्तलात मिलती है कि शायद इन दिनों के अंदर पीटीआई भी जो है वो अपना धरना लेके आ जाए। बहरहाल पीटीआई ज़रा कुछ अपने कार्ड्स और तरीके से खेल रहे हैं। पीटीआई में परवेज़ खटक साहब, शिबली फराज साहब, दूसरी जानिब फ़हद, दूसरी जानिब जो है वो चौधरी फवाद साहब, ये सारे जो है वो अब दे चुके हैं कि हमारी गुफ्तगू चल रही है, हमारे मामलात चल रहे हैं, हम सियासी जमात हैं। अभी शिबली फराज साहब ने कहा कि हम सियासी जमात हैं, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी एक पार्ट है, हम क्यों नहीं जो है वो उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, और क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ी हकीकत है, तो उनसे जो है वो क्यों ना हम बात करें। तो ताकतवर हलकों की तरफ जो है वो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन आइए ज़रा समझती है कि अगर दमादम मस्त कलंदर होता है, और एक तरफ जिस तरह से जो नौजवान है या कम से कम पीटीआई के वर्कर है, वो ये आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे पीटीआई जो है वो अपने किए हुए बहुत सारे जो उनके मुतालबात हैं उससे वो पूरे नहीं हो रहे या उसको हासिल नहीं कर पा रही। मैं अगर ये कहूँगा पीछे उससे हट रही है तो शायद थोड़ा सा गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन मैं ये सब ज़रूर समझूंगा कि उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। तो अब उसकी कामयाबी जब नहीं हो पा रही तो आपने उसका क्या रिएक्शन देना है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन जो है वो ऑन द रोड ही है, और वो रिएक्शन जो है वो लॉन्ग मार्च या कोई भी आपका इस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकती है, बट हैज़ टू बी पीसफुल। वो मोमेंट जो है वो कब आएगी, इसके लिए जो है वो लोग देख रहे हैं, और यकीनन जो है वो इस मोमेंट का ना आना इमरान खान की एक कमज़ोरी भी समझा जा रहा है, या ये समझा जा रहा है कि शायद जो है वो इमरान खान जो है वो इससे थोड़ा सा इज्तनाब किए हुए हैं। ऑल्दो के ये कोई मतलब ये कुछ लोगों का इस तरह का ख्याल है, और देखें अगर ये इतना ही लंबा और चलता रहे तो यकीनन जो है वो ये पीटीआई के लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है। यानी इस वक्त टू मेक और ब्रेक की सिचुएशन है, और क्योंकि अगर जो है वो इतना बड़ा जो इनके पास, जो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकत जो है वो बनी हुई है, नौजवान गली गली कूचों में हर जगह के ऊपर, हर तीसरी दुकान, हर दूसरा घर जो है वो पीटीआई का सपोर्टर जो है वो नज़र आता है। तो वो सपोर्टर अब इसको मटेरियलाइज़ करना चाहता है, तो इसको मटेरियलाइज़ करने के लिए जो है वो पीटीआई के इक़दामात की तरफ देख रही है, और पीटीआई की तरफ से दमादम मस्त कलंदर का इशारा मिल गया है, और वो है 12 रबीउल अव्वल के बाद। लेकिन बहरहाल एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होते हुए, या हमारी तरह से जो सोच रखने वाले, और ख़ास करके पाकिस्तान के उन ताकतवर किरदारों से कि जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन भी हैं, और पाकिस्तान के लिए जो है वो हमेशा बेहतर सोचने की जो है वो उनको करनी चाहिए, उसके लिए यही है कि इस तरह के मामला जो है वो सब लोगों के किसी न किसी टेबल के ऊपर बैठ के जो है वो होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब स्पेस जो है वो बननी शुरू हो गई है। इमरान खान खुद ये कहना शुरू हो गए हैं कि हम मुज़ाकरात, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ऑल्दो के पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर बात करने के लिए तैयार अगर हैं तो फिर ये बयान तैयार होनी चाहिए। गो कि वो एक अपना साथ वाला जो कहते हैं ना आखिरी फ़िक्रा डाल जाते हैं कि लेकिन हम मुजरिमों के साथ, हम चोरों के साथ नहीं। अब अल्टीमेटली मसला एक ये भी है कि इमरान खान की अपनी हस्ती के अलावा तो वो सबको चोर समझते हैं, तो फिर इसका मतलब बात किससे होगी, ये भी तो कम से कम बता दें कि वो बात चोर जो है वो नहीं है, वो कौन है। ये क्योंकि उनका एक मसला कहें, इगोइश कहें, पर्सनलाइजेशन कहें, सेल्फ सेंट्रलिज्म कहें, क्या भी है, ये सारा कुछ जो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है बहरहाल। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है अगेन कि ये एक लिप प्रैक्टिस है इमरान खान की अपने उस बयानियों को दोहराने की। बहरहाल वो अभी बात करने के लिए जो है वो तैयार नज़र आते हैं, और इस तैयारी के पीछे जो है वो कुछ इक़दामात भी जो है वो नज़र आते हैं। सो वी आर विशिंग फॉरवर्ड के ये बेहतर अंदाज के अंदर हो जाए। अब इमरान खान अगर आते हैं तो यकीनन जो है वो हुकूमती पार्टी का प्लान भी जो है वो तैयार होगा, और वो ये जो लगाए हुए हैं उन्होंने कंटेनर्स, वो इसीलिए लगाए हैं। और इमरान खान भी जो है वो थकाना चाहते हैं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस्लामाबाद जैसे शहर को आप 1 महीने के लिए कंटेनर लगा के बंद कर दिया। अब 6 दिन के लिए, 8 दिन से बंद हुए हैं, और इस वक्त लोगों की चीखें निकली हुई हैं। लेकिन और कितना दिन आगे जाएंगे, मतलब समझिए कि अब से 12 रबीउल अव्वल तक जो है वो 5-7-8 दिन और निकल जाते हैं, तो 8 दिन के अंदर क्या वो लगाए रखेंगे, इसी तरह से उतारेंगे फिर लाएंगे, और इसके दौरान किसी भी वक्त जो है वो इमरान खान अपने आने वाले अगले मार्च का ऐलान कर देंगे। और जिस तरह का उन्होंने प्रेपरेशन जो है वो कर ली है, जो वो कहते हैं
ऑल्दो कि हमें उनकी कॉन्सिक्वेंसी लेवल के ऊपर, उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, मुझे तो कम से कम वो उस तरह की प्रिपरेशन नज़र नहीं आती उनके लोकल रहनुमाओं के अंदर। लेकिन बहरहाल वो जो आप उनके मुल्की रहनुमा हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारी सारी तैयारी है कि और हम यानी 12 घंटे के नोटिस के ऊपर भी या 1 दिन के नोटिस के ऊपर भी कुछ बड़ा कर सकते हैं इस हवाले से। तो अगर कोई इस तरह का नोटिस आता है और ये सब कुछ करने की तरफ बढ़ते हैं, तो हुकूमत के लिए अगर एक बड़ा मॉब आता है, बड़े लोग आते हैं, तो मुश्किल होगी। दूसरी जानिब हुकूमत के पास एक ही चीज़ रह जाती है, पुलिस तो यकीनन जो है वो नहीं इतने बड़े जो है वो, ख़ास करके उस वक्त जब आपको केपी पुलिस नहीं दे रहा, पंजाब पुलिस नहीं दे रहा आपको, आप सिंध से ले आएंगे, कितनी पुलिस ले आएंगे? और फिर उसके बाद इतने जब लोग होंगे तो उसको आप कैसे रोक पाएंगे? फिर उसके बाद दूसरी लेयर के अंदर जो है वो रेंजर्स आती है, और रेंजर्स और आवाम जब आमने सामने हो तो बहुत सारी मुश्किलात जो है वो क्रिएट होती हैं। आवाम के लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि ये एक ऐसा ताल्लुक़ बना हुआ है कि वो इसके ऊपर कभी जो है वो रेंजर्स को ये भी नहीं समझते कि ये पॉलिटिकल आइकन बनेगी, पॉलिटिकली किसी के लिए इस्तेमाल होगी। ऑल्दो कि पुलिस जो है वो पॉलिटिकली इस्तेमाल होती रही है इससे पहले, ये पाकिस्तान की एक तारीख़ है। उस वक्त जो एक कैसा क्लैश आएगा तो फिर बहुत सारे प्लान उसके अंदर होंगे। यकीनन जो है वो इमरान खान ख़ुद भी ये कहते हैं कि एक तो इन्होंने कुछ प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे प्लान जो है वो, इनके प्लान को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे प्लान को ये सब लोग नहीं जानते। लेकिन सोचिए कि इन सबसे बड़ा प्लान एक बड़ा मुसाहलत का, एक अमन का, मोहब्बत का प्लान हो सकता है, जो मैं और आप कोई भी दे सकते हैं, हर पाकिस्तानी दे सकता है, और कुछ लोग उसके अंदर एक किरदार अदा कर सकते हैं ताकि ये मुल्क जो है वो मुतहम्मिल ना हो, एक टेबल के ऊपर बैठ के कुछ बेहतर फ़ैसले हो जाएं ताकि हम आगे भी बढ़ें और हम जो है वो अपनी मंजिल की जानिब जो है भी जा पाएँ। इसहाक डार साहब ने एक आज बयान दिया है कि 200 रुपये से कम जो है वो डॉलर आ जाएगा। ये बयान मुझे बता रहा है इसहाक डार या इस हुकूमत की आने वाले दिनों की मुश्किलों के हवाले से। यानी अमूमन जब हुकूमत जो है वो उसको लगता है कि उसके पास से कुछ नहीं बन पाएगा या कुछ और होने वाला है, तो वो कुछ ऐसी अमूमन दे देती हैं, आपको बयानात दे देते हैं, या फिर आपको इतना कुछ ख्वाब दिखा देते हैं जो पूरे नहीं होने होते। और फिर जब उनसे वो ताकत नहीं रहती उनके पास, तो वो कहते हैं कि मैंने तो ये भी कहा था कुछ देर पहले कि जी मैं तो ये कर दूँगा, और वो चीज़ होती है जो कर ही नहीं पाते। यानी आज की तारीख़ के अंदर अगर इस हुकूमत को अगले पूरे महीने, 10 महीने, 11 महीने, यानी 1 साल की इनकी हुकूमत मिल भी जाए, तो मुझे कम से कम डॉलर 200 रुपये से कम वापस आता हुआ दिखाई नहीं देता, चाहे इसहाक डार साहब इसके लिए कुछ भी कर लें। और यही वो वजह है कि मुझे आज उनके इस बयान से जो है वो किसी कमज़ोर पिच के ऊपर खड़ा हुआ वज़ीर ख़ज़ाना वो नज़र आए। दोस्तों, हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे अपने अगले वीलॉग में। मेरे ज़रूर देखिएगा, मैं हूँ जहाँ से भी। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, बात करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।